जय हिंद दोस्तों, मैं देवा बोकारो से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेएमडी इंटरटेनमेंट में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने हाथी के 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना और अब वीडियो के सेकंड पार्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यदि किन्हीं के पीछे हाथी पड़ जाए या किसी गाँव में यदि हाथी का प्रवेश हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक और शेयर कर दें ताकि औरों तक भी यह जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि किसी के पीछे हाथी पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पीछे हाथी पड़ जाए तो हमें सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा आड़े तिरछे तरीका से दौड़ लगाना चाहिए, कभी भी सीधा नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि सीधा दौड़ने से हाथी आपको जल्द ही पकड़ सकती है। दूसरा पॉइंट ये है, दौड़ते समय अपने शरीर का कपड़ा धीरे धीरे उतार कर खोलते जाएं और रास्ते में उन्हें फेंकते जाएं। इससे होता यह है कि हाथी जब उस कपड़ा को सूंघता है तो उस कपड़े में मौजूद आपके शरीर के गंध के कारण हाथी उसी कपड़े में उलझ कर रह जाता है और उलझ कर रह जाने के कारण आपको भागने का मौका मिल जाता है और हाथी से आप बहुत दूर आगे निकल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा हवा के दिशा में ही दौड़ लगाना चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि यदि आप हवा के विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो हवा आपके शरीर से होकर हाथी तक पहुंचेगी और उस हवा में आपके शरीर का गंध भी मौजूद है। आपके शरीर के गंध के कारण हाथी आप तक पहुंच सकती है। चौथा पॉइंट ये है कि यदि आपके सामने ढलान और चढ़ान दोनों मौजूद है तो हमेशा आप ढलान की ओर उतरें, चढ़ान की ओर कभी मत चढ़ें। चढ़ाई में हाथी बहुत तेजी से चढ़ सकता है जबकि ढलान में उतरने में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पांचवा पॉइंट ये है कि यदि आप 4 व्हीलर में हैं तो सारा शीशा बंद रखें और जोर जोर से हॉर्न बजाएं। ये तो थी हाथी पीछे पड़ जाए तो क्या क्या करना चाहिए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि यदि किसी गाँव में हाथी प्रवेश कर जाए तो क्या करना चाहिए। यदि आपके गाँव में हाथी घुस गया हो तो सर्वप्रथम अपने संबंधित वन विभाग को इसकी सूचना जरूर दें। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि रात का समय है और आपका घर यदि जंगल से सटा हुआ है तो आप किसी पक्के मकान में या किसी छत में चले जाएं। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपका गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र है और आपके गांव में हाथी घुस चुका है तो रात में घर के बाहर पर्याप्त मात्रा में लाइट जला कर रखें क्योंकि लाइट के कारण हाथी के घर में प्रवेश करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चौथा पॉइंट यह है कि बहुत अत्यधिक आवश्यकता हो तो ही बम या पटाखा जलाएं क्योंकि बम या पटाखे के आवाज़ से हाथी विचलित हो सकती है और आक्रामक हो सकता है। यदि आपका गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आप हमेशा गोबर में मिर्च का पाउडर मिलाकर उनको उपले बनाकर और उसे सुखा लें और अपने घर में किसी जगह सुरक्षित रख दें। जब भी हाथी आपके गांव में प्रवेश करती है उस समय इन सूखे हुए उपलों को जलाएं और धुआं करें क्योंकि होता यह है मिर्च पाउडर के गंध के कारण हाथी गांव में प्रवेश नहीं करना चाहता है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों कि हाथी जब गांव में हो या आसपास के जंगल में हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कभी भी हाथियों को परेशान न करें। सेकंड में है कि हाथी के आसपास कभी भी भीड़ जमा न करें। हाथियों को प्रणाम करने या खाना खिलाने उसके पास में न जाएं। जिस जंगल में हाथी है उसमें कभी भी अकेला न जाएं। यदि गांव या गांव के आसपास जंगल है तो शाम होने के बाद घर से बाहर न निकलें। घर में कभी भी महुआ का भंडार न करें क्योंकि महुआ के गंध से हाथी आपके घर की ओर आकर्षित हो सकती है। घर में कभी भी शराब न रखें और ना ही बनाएं क्योंकि शराब के गंध से हाथी आपके घर में आ सकती है। केला भी हाथियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, इसीलिए कोशिश करें कि अपने घर के आसपास केला का पौधा न लगाएं। यदि आपका गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र है और आपके घर के आसपास यदि कटहल का पेड़ है और उसमें कटहल भी आ चुका है तो कोशिश करें कि कटहल पकने से पहले ही कटहल को तोड़ लें। कभी भी हाथी के आसपास में लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनकर न जाएं क्योंकि लाल या सफ़ेद कपड़े से हाथी भड़क जाता है और हाथी आक्रामक हो जाता है। गलती से भी कभी हाथी पर पथराव न करें, ऐसा करने से हाथी आक्रामक हो सकता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जंगली हाथियों के द्वारा होने वाले क्षतियों से झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे और हाथी मानव द्वंद्व को कैसे कम किया जा सकता है उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट उपायों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।